तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ग्लेजिंग क्या होता है, व्हाट आर द ग्लेजिंग एंड डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द प्रोसेस इन विच ब्रांड या बैक्ड आर्टिकल्स ऑफ सेल आर कोटेड विद ए ग्लेज्ड लेयर इज नॉन एज ए ग्लेजिंग। तो मिट्टी की पुख्ता चीज़ों के ऊपर जब चमकदार तह चढ़ाई जाती है तो इस तह चढ़ाने के जो अमल को ग्लेजिंग कहा जाता है। और इसका जो थिकनेस की लेयर होती है वो 0.1 mm से 0.2 mm तक रखी जाती है, जो गिलास की शक्ल में होती है जो, और इसको चढ़ा के इसके ऊपर गर्म किया जाता है। पर्पज़ ऑफ ग्लेजिंग क्या होते हैं, तो वो कह रहा है कि ग्लेजिंग के मदरज झैल मकासद हैं। द पर्पज़ ऑफ ग्लेजिंग आर फॉलोइंग। नंबर 1, टू मेक द अर्थनवेयर नॉन अब्सॉर्बेंट, इसको गैर ज़्यादा बनाना चाहिए। टू सिक्योर द अर्थनवेयर अगेंस्ट एसिडिक एंड अल्काइन इफेक्ट्स, इन एशिया को तेज़ाबी और असासी असरात से महफूज होना चाहिए। टू मेक द अर्थनवेयर रिलाइजेबल, इन एशिया को पायदार बनाना। टू मेक द सरफेस ऑफ अर्थनवेयर स्मूथ, इन एशिया की सतह को मुलायम बनाना। टू मेक द अर्थनवेयर अट्रैक्टिव, इन एशिया को खूबसूरत बनाना। आगे इसकी दो टाइप्स हैं ग्लेजिंग टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग। टू टाइप्स हैं, ओपेक ग्लेजिंग एंड ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग। ओपेक ग्लेजिंग क्या होती है, तो इसमें वो कह रहा है कि ए ग्रेटर क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ एडेड इन द हाई क्वालिटी ऑफ फाइन सेल, आला किस्म की बारीक मिट्टी में पानी की काफ़ी मकदार को मिलाया जाता है। व्हेन सेल डिज़ोल्व इन वाटर, जब मिट्टी पानी के अंदर हल हो जाती है, देन द सोल्यूशन अडॉप्ट द फॉर्म ए क्रीम, ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दोज आर्टिकल विच आर द इंस्टेंट टू बी कोटेड विद ग्लेजिंग, जिन एशिया के ऊपर ग्लेजिंग करना हो इसको मेलूल में डबोया जाता है, फिर इनको निकाल कर दीज आर्टिकल आर बर्न्ट इन किलन, तो इसको निकाल कर भट्टी में डाला जाता है। दस द सरफेस ऑफ दीज आर्टिकल बिकम ग्लेज, इस तरह इनकी जो सतह की होती है वो चमकदार बन जाती है। बट देयर एक्चुअल अपीयरेंस बिकम हिडन बिहाइंड दिस टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग। वो कह रहा है कि लेकिन इस किस्म की ग्लेजिंग में एशिया की असल रंगत छुप जाती है, जो इसकी जो अपनी हकीकी कलर होता है वो छुप जाता है। ये ऊपर बनावटी जो हम ग्लेज कर रहे होते हैं ये ऊपर नज़र आ जाता है। Different kinds of colors are blend with the type of glazing to make article glazed along with making them colorful. इस किस्म की ग्लेजिंग में मुख्तलिफ किस्म के रंग शामिल करके एशिया को चमकदार बनाने के साथ रंगदार भी बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग कौन सी है, वो कह रहा है कि इस किस्म की इन दिस टाइप्स ऑफ ग्लेजिंग, इस किस्म की ग्लेजिंग द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ कलर ऑफ साइज आर्टिकल रिमेन विजिबल, एंड वो कह रहा है कि इसके अंदर जो इसका अपना रंग है वो भी नज़र आता है और इसकी सतह भी चमकदार हो जाती है। इसकी दो टाइप्स हैं, सैलड ग्लेजिंग और लीड ग्लेजिंग। क्या होती है सैलड ग्लेजिंग में, क्या कहता है व्हेन द earthenware are being heated in kiln, sodium chloride is separated inside the kiln into form of powder। जब मिट्टी की एशिया भट्टी में गर्म हो रही होती है तो भट्टी के अंदर आम खाने का नमक पाउडर की शक्ल में फेंका जाता है। दिस सैलड टर्न इनटू वेपर्स ड्यू टू द टेम्परेचर इनसाइड, दर्ज हरारत की वजह से इस नमक से बुखारात बन जाते हैं। द वेपर्स प्रोड्यूस ग्लेज ऑन द सरफेसेस ऑफ अर्थनवेयर, तो ये इसकी जो मिट्टी की एशिया होती है इसके ऊपर चमकदार तह चढ़ा देते हैं। सैलड शुड बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेचर इन द प्रोसेस, इस अमल में नमक की मिकदार दर्ज हरारत की मुनासिबत से इस्तेमाल करनी चाहिए, न ज़्यादा हो न कम हो, जो नौयत के हिसाब से होती है वो डालनी है आपने। नंबर 2 है हमारे पास लीड ग्लेजिंग। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल
A solution of lead oxide and then is made in this process. इस तरीका में पहले लीड ऑक्साइड्स और टन का महलूल बनाया जाता है. The dissolved alkyl with the intent to be glazed are dipped in the solution after making them hot. इसके बाद जिन एशिया पर ग्लेज करना हो गर्म करके इस महलूल में डबो दिया जाता है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, दे आर पुल्ड आउट ऑफ द सोल्यूशन एंड अगेंस्ट हीटेड इन द हाई टेम्परेचर. कुछ देर बाद इन एशिया को महलूल से निकालकर दोबारा काफ़ी दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है तो इसकी सतह चमकदार बन जाती है. नंबर 13 पे टेराकोटा क्या होता है. टेराकोटा द स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉइल विच हैडर देन अडल्टली फॉल इट इज़ फॉलोइंग इंडिकेट्स. वो कहता है कि एक मखसूस किस्म की तय के लिए बनाया जाता है. तो इसके लिए वो कह रहा है कि इसके जो बनाने के वो काफ़ी इसके अंदर अज्जा हैं. हाई क्वालिटी सैल 5 पार्ट्स होनी चाहिए. ओल्ड ब्रेकन पॉट्स 3 पार्ट्स होने चाहिए. ग्राउंड ग्लास 1 पार्ट्स होना चाहिए. रिफाइंड सैंड 2 पार्ट्स होने चाहिए. आगे इसकी 2 टाइप्स हैं वो आप लोग देख लें. वैराइटीज़ ऑफ टेराकोटा, प्रीवियस टेराकोटा एंड प्रीवियस टेराकोटा. नंबर तो अभी ये आगे आ जाएं आप. टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं टेराकोटा में. आपने इसकी वैराइटीज़ देख ली है, इसके थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोगों ने और वैराइटीज़ के नाम आपको पता होना चाहिए और इसका यूज़ इस्तेमाल होना चाहिए. द आर्टिकल द टेराकोटा मोस्टली यूज फॉर द डेकोरेशन प्रोसेस. ये ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है. तो अभी टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे पास. नंबर 1 फॉग ऑफ ब्रिक्स, अर्थनवेयर, टेराकोटा, साइज ऑफ ब्रिक ते सॉफ्टवेयर स्टोनवेयर. सॉरी सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आ रहा, स्टोनवेयर. नंबर 1 हमारे पास फ्रॉग ऑफ ब्रिक्स क्या होता है. ईंट का गढ़ा. आप लोगों को मैंने जो लास्ट लेक्चर ईंट का दिया था उसके ऊपर ईंट का जो साइज़ होता है उसके ऊपर छोटा सा जो गुलाई की शक्ल में या चौरस शक्ल में जगह बनी होती है जहाँ पे मिसाला वगैरह डालते हैं उसको फ्रॉग बोलते हैं. ईंट का फ्रॉग बोलते हैं. ए स्मॉल डैच इज़ मोल्डेड इन फ्लैट सरफेस ऑफ द ब्रिक ड्यूरिंग मोल्डिंग द ब्रिक्स विच नॉन एज ए फ्रॉग. ईंट की एक चिपटी सतह के ऊपर एक गढ़ा बनाया जाता है जिसको ईंट का गढ़ा कहा जाता है. ये गढ़ा ईंट को मोल्ड करते हुए बनाया जाता है. ये दस्ती मोल्डिंग की सूरत में बनता है और इस मशीन के अंदर भी बनाया जाता है और इसको मोस्टली पंजाब उर्दू में हम कश्ती भी बोलते हैं. नंबर 2 पे हमारे पास साइज ऑफ ब्रिक्स क्या है. देयर इज़ नो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स इन पाकिस्तान. वो कह रहा है कि पाकिस्तान में ईंट का कोई म्यारी साइज़ मुकर्रर नहीं है. बाय द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स अप्रूव्ड बाय द कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट. लेकिन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से जो तमीरात का मन है इदारा उसके जो मंजूर शुदा साइज़ हैं वो हैं 9 इंचज़ बाय 4 इंचज़ बाय 3 इंचज़. This commonly called 3 by 1.1 or 2 4 by 9 inches. The size of bricks centimeter is 10 by 10 by 20 centimeter. Here a new size has been introduced by Pakistan Research Institute, which is 8 inches, 4 inches and 4 inches. Using bricks of size, this size use less price space which reduce the cost. जिससे लागत में कमी होती है. ईंट बना के मिसाले की कम इस्तेमाल, वो कह रहे हैं कि इसमें मिसाला कम इस्तेमाल होता है और इसमें कॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. अभी अर्थनवेयर क्या है. These are earthenware used in construction work. तमीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी की चीज़ें. अर्थनवेयर मिट्टी की चीज़ें
वो आपका अर्थनवेयर कहलाता है। दे आर मेड बाय एडिंग अडल्टी क्ले, ओल्ड ब्रेकन पॉट्स एंड सैंड etc, जिनको आम मिट्टी, पुराने टूटे हुए बर्तन और रेत वगैरह शामिल करके बनाया जाता है। इट इज़ बर्न एट लो टेम्परेचर, इसको कम दर्जा हरारत पर जलाया जाता है। दीज आर डेलिकेट थिंग्स, ये वो कहते हैं कि नाजुक चीज़ें होती हैं। दीज इंक्लूड सैनिटरी फिटिंग, पाइप्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स, तो इसके अंदर पाइप और दीगर सजावटी अशिया भी शामिल होती हैं। दीज आइटम आर बोथ ग्लेज्ड एंड नॉन ग्लेज्ड, ये एशिया ग्लेज भी होती हैं और बगैर ग्लेजिंग वाली भी होती हैं। लेकिन वो कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ दीज आइटम्स इज़ लेस दैन दैट ऑफ द स्टोनवेयर, कि इसकी जो होती है मजबूती वो स्टोनवेयर से निस्बत कम होती है। नंबर 5 पे स्टोनवेयर, 4 पे स्टोनवेयर क्या होता है। दे आर आल्सो मेड ऑफ क्ले, ये भी मिट्टी से बनाई गई एशिया होती है, बट इट यूजेज हाई क्वालिटी क्ले, चाइना क्ले एंड फेयर क्ले, लेकिन इसमें आला किस्म की मिट्टी, चाइना की मिट्टी या आतिशी मिट्टी इस्तेमाल होती है। द पार्टिकुलर सेल इंक्लूडेड क्रश स्टोन एंड ब्रोकन पीसेज ऑफ स्टोनवेयर, तो इसके अंदर वो कह रहा है कि मखसूस किस्म की पीसा हुआ पत्थर और स्टोनवेयर की टूटी हुई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। दीज आइटम आर मेड ऑफ द हीटेड टू हाई टेम्परेचर, कहता है कि कब ज़्यादा दर्जा हरारत पर इसको गर्म किया जाता है। दे आर ग्लेज्ड टू मेक दैम शाइनी, ये ग्लेजिंग करके इनको चमकदार बनाया जाता है। इसमें वाश, वो कहता है कि ये जो आपके वाश बेसन होते हैं या कमोड्स वगैरह होते हैं, गली टैब हो जाते हैं, जार, ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। These atoms do not rust and are the affected by acid, इस पर ना तो कोई जंग लगता है और ना ही तेज़ाब असर करता है। बाकी लास्ट पे हमारे पास टेराकोटा क्या है। टेराकोटा इज़ ए स्पेशली प्रिपेयर्ड क्ले, टेराकोटा खसूसी तौर पर तैयार करदा मिट्टी है। विच इज़ द हार्डर दैन ऑर्डिनरी सैंड, जो कि आम मिट्टी से सख्त होती है। तो इसमें वो ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें डेफिनेशन भी वही चीज़ आ रही है कि आला इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए। हाई क्वालिटी क्ले, आला किस्म की मिट्टी के 5 हिस्से होने चाहिए। पुराने टूटे हुए बर्तन अर्थनवेयर जो है 3%, ओल्ड ब्रोकन पॉट्स 3%, क्रश्ड गिलास पीसा हुआ शीशा 1% एंड क्लियर सैंड 2% होती है। इन एडिशन कलर आर मेड अनहीटेड, अगर इसके अंदर और भी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक शामिल कर लिया जाता है इसकी ज़रूरत। तो डे स्टूडेंट, ये हमारे पास आप लोगों ने ये डेफिनेशन स्पेशली तैयार करनी है। फ्रॉग ऑफ ब्रिक्स, अर्थनवेयर, टेराकोटा, साइज ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन वेयर, ये डेफिनेशंस हैं आप लोगों ने देखनी है। उसके अलावा आप लोग एक्सरसाइज सेल्फ टेस्ट में आप आए, इसके अंदर जो शार्ट क्वेश्चंस हैं, जो MCQs हैं, ये आप लोगों ने देखने हैं। बुक जो मैंने पढ़ाया वो सिर्फ आपको उर्दू में समझाने के लिए था सारा कुछ, कि आपको इसकी समझ आ जाए बेशक ये चीज़ें हैं क्या। अभी आप एक्सरसाइज में आए, एक्सरसाइज नंबर 1 में देखें कि MCQs क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर शार्ट क्वेश्चंस हैं, ये देखें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी देखें। मज़ीद किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।